हेलो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे जो एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखते हैं। फोर्थ क्लास की ये 22 चैप्टर की बात करते हैं। इसके आगे इसमें इसका नाम है दुनिया मेरे घर में। ठीक है, तो इसमें जो परिवार में नोकझोंक होते रहती है कि बड़ा भाई बोलता है मेरा सीरियल चलेगा, छोटी बहन बोलती है मेरा सीरियल चलेगा। इस तरह की कहानी यहाँ पे दी हुई है। तो आप लोग को पढ़ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कमेंट्स वहाँ डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ऐड कर दूँगी, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो पेडागोजिकल पॉइंट दिया हुआ है उस पर बात कर लेते हैं कि इन उदाहरणों के द्वारा बच्चों का ध्यान उन बातों की तरफ खींचा जा सकता है जो हमारे परिवार और समाज में सामान्यता होती हैं। इन सभी बातों का हम पर गहरा असर होता है। बच्चों को इन बातों के बारे में सोचने और स्वयं के विचार बनाने के लिए प्रोत्साहित करें और उन पर कक्षा में चर्चा करें। मतलब बच्चे क्या सोचते हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है, वो क्या विचार कर रहे हैं, उन विचारों को सुने, कक्षा में चर्चा करवाएं और उनके विचारों को महत्व दें। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। इसमें इतना ही दिया हुआ था, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। चलिए यहाँ पे 23 चैप्टर है, इसका नाम है पोचमपल्ली। आप लोगों ने पोचमपल्ली सुना होगा। पोचमपल्ली जो साड़ियों की जो डिजाइन बनती है वही पोचमपल्ली है। तो यहाँ पे इतना जानना है कि ये पोचमपल्ली जो है इसका संबंध कहाँ से है। ये पोचमपल्ली में जो मुक्तापुर गांव में रहने वाले कुछ लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बुनाई उनाई का काम करते हैं। बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। ठीक है, तो पोचमपल्ली उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है यहाँ पे, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। यानी कि पोचमपल्ली जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है, वहाँ के लोग ये पोचमपल्ली की कढ़ाई बुनाई ज़्यादातर करते हैं, वहीं से ये फेमस हुई है, इसलिए ये पोचमपल्ली पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है पेडागोजी कि बच्चों को ध्यान इस ओर दिलाएं कि पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। ये पोचमपल्ली उन्हें कहीं बाहर जाके व्यवसाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने घर पर ही रह के ये काम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पोचमपल्ली कारीगरी की तरह बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं। इसी तरह के अन्य पारिवारिक व्यवसाय जैसे कालीन बनाना, खिलौना बनाना, इत्र बनाना इत्यादि पर चर्चा करवाई जा सकती है। बच्चों को भारत के नक्शे में आंध्र प्रदेश ढूंढने के लिए कहें। बच्चों को आंध्र प्रदेश ढूंढने के लिए कहना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये देख लिया अपन ने, आंध्र प्रदेश ढूंढने के लिए कहना है। और ये भी जान लीजिए कि पोचमपल्ली पहले जो तेलंगाना में आता था वही आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए घर पर ही ये पोचमपल्ली डिजाइन की व्यवसाय चल रहा है, घर पर ही कर लेते हैं, कहीं बाहर से अलग से व्यवसाय खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। ठीक है, अब यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हैं, डिजाइन सूटों के लिए डिजाइन है, कपड़े में डिजाइन बनाने के लिए कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। ये दुनिया भर में मशहूर है। ठीक है, तो यदि कहीं से ये बोलते हैं कि पोचमपल्ली जो फेमस है, तो वो आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली साड़ियाँ बनाई जाती हैं, वहीं ये फेमस है। ऐसे परंपरागत व्यवसाय में भी कई औजारों और कलाओं का इस्तेमाल होता है। इस बात पर भी जोर डालें कि अक्सर एक चीज़ को बनाने के लिए परिवार के सभी लोग मिलकर काम करते हैं और सभी का काम अपना अपना बटा होता है। मतलब मिलकर भी काम कर सकते हैं व्यवसाय चलाने के लिए और घर पर रहकर, जैसे कि पोचमपल्ली का काम होता है, घर पर ही रहकर सभी लोग मिलजुल कर अपना अपना काम बांट करके काम कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे पोचमपल्ली के बारे में ये डिजाइन बनाना है, यहाँ पे आप ये सब बनाए जाते हैं, आप देख लीजिए। ये पोचमपल्ली एक तरह की भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। इन चीज़ों के नाम इस इलाके के नाम से ही मशहूर है। ठीक है, जैसे कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग अपन ने पढ़ा है, कुल्लू की शॉल भी पढ़ा है, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, ऐसे ये पोचमपल्ली जो आंध्र प्रदेश की फेमस है। ठीक, कुल्लू की साल याक के बालों से बनाई जाती है, कुल्लू मनाली में बनती है कुल्लू की साल। और जो मधुबनी पेंटिंग है, ये कई प्रकार के रंगों से मिलकर बनाई जाती है। डिजाइन जो कहाँ बनाई जाती है, बिहार में बनाई जाती है, इसके पहले पढ़ा था। असम की सिल्क असम में बनाई जाती है और कश्मीरी कढ़ाई कश्मीर में बनाई जाती है। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे चैप्टर की बात करते हैं। दूर देश की बात है ये, दूर देश की बात में ये मलयालम लैंग्वेज, यहाँ पे जो केरल में अबू धाबी जो एरिया है, वहाँ के बारे में ये चैप्टर में बात होनी है।
तो यहाँ पे चिट्टपन और उसका परिवार 5 साल बाद घर आए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मलयालम है, मलयालम लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है, अपन ने पढ़ा था, इसके पहले एक चैप्टर और आया था कि मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है, केरल में बोली जाती है। ठीक है, ये केरल में बोली जाने वाली मलयालम भाषा है। चिट्टपन किसे कहते हैं, पिता के छोटे भाई को, और कुजम्मा किसे कहते हैं, पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुजम्मा बोलते हैं। ठीक है, यानी अर्थात चाची को कुजम्मा बोलते हैं और पिता के छोटे भाई यानी चाचा को चिट्टपन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे जो अबू धाबी में रेतीली एरिया है, ज़मीन के नीचे पेट्रोल वगैरह भी होता है, उसी चैप्टर के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो अबू धाबी एरिया है वहाँ पे क्या है कि इन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। जो वहाँ पे बालूशाही वो दिया हुआ रहता है रेतीली ज़मीन, तो वहाँ रेत के टीले भी कहते हैं। अब यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। ये रेत के टीले बने हुए हैं तो इन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेगिस्तानी केरल में बने अपने घर के आसपास की हरियाली, मतलब केरल में घर, हरियाली और ठंडे पानी को मैं बहुत याद करती हूँ, वो कुजम्मा बोल रही है। तो यहाँ पे ये ज़मीन, जो रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, यानी पेट्रोल कहाँ पे निकलता है, रेतीली ज़मीन के नीचे पेट्रोल निकलता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता होता है। कहाँ होता है पेट्रोल पानी से सस्ता? अबू धाबी में। तो ये याद रखना है कि पेट्रोल पानी से सस्ता होता है अबू धाबी में, और वहाँ पे ज़मीन के नीचे से ही पेट्रोल को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अबू धाबी में सबसे ज़्यादा, यहाँ पे पेड़ के बारे में भी मिलेगा कि अबू धाबी में सबसे ज़्यादा पेड़ खजूर के ही दिखाई देते हैं। अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं। ये रेतीली ज़मीन होती है तो यहाँ पे खजूर के पेड़ ये दिख रहे हैं, खजूर के पेड़ यहाँ पे दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कि करेंसी को यहाँ पे दिरहम बोलते हैं। ठीक है, ये आया हुआ है कई बार कि अबू धाबी में भाषा अरबी होती है। कौन सी भाषा? अरबी भाषा होती है, और रुपया या करेंसी दिरहम होती है। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि अबू धाबी में करेंसी क्या है, तो करेंसी दिरहम है, और जो भाषा है वहाँ भाषा अरबी बोली जाती है, और पेट्रोल पानी से सस्ता होता है। ज़मीन के नीचे से पेट्रोल को खोद कर निकाल करके प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अबू धाबी में बहुत गर्मी होती है, जिस वजह से सफ़ेद कपड़े भी पहनते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और केरल ये लिखा हुआ है जिन्हें दिरहम कहते हैं, यहाँ की करेंसी को दिरहम कहा जाता है। ठीक है, और अबू धाबी के बारे में और क्या याद रखना है और देख लेते हैं। और याद रखने लायक बस इतना ही दिया हुआ है। यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। एक सेकेंड, यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ फास्ट कि यहाँ पे मलयालम भाषा, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, और चिट्टपन पिता का जो छोटा भाई होता है यानी चाचा जी को क्या बोला जाता है? चिट्टपन बोला जाता है मलयालम में। और कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची को क्या बोला जाता है? कुजम्मा बोला जाता है। केरल के अबू धाबी में रेतीली ज़मीन के नीचे पेट्रोल होता है। जो रेतीली ज़मीन होती है उसके नीचे पेट्रोल होता है। ठीक है, जो रेतीली ज़मीन होती है उसके नीचे ही पेट्रोल होता है। और जो पानी है, पानी से सस्ता, यानी पानी महंगा होता है पेट्रोल से, तो पानी महंगा होता है और पेट्रोल सस्ता होता है। कहाँ पे? अबू धाबी में। और यहाँ की करेंसी को हम दिरहम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिरहम। ठीक है। भाषा कौन सी होती है? अरबी भाषा होती है। कौन सी भाषा? अरबी भाषा होती है। ये सब याद रखना है, ये कई बार आया हुआ है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या याद रखना है कि केरल में एक और पॉइंट याद आया मुझे कि यहाँ पे कई प्रकार के मसाले पाए जाते हैं, जैसे पपीता, सुपारी, तेज पत्ता, नारियल। तो केरल को मसालों की रानी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, केरल को मसालों की रानी। ठीक है, केरल को मसालों की रानी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे सिर्फ काहे के पेड़ होते हैं? अबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ होते हैं। ठीक है, और केरल अबू धाबी का ही एक एरिया है। यहाँ पे इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। यहाँ पे चैप्टर 25 है, चटपटी पहेलियाँ। ये पहेलियाँ दी हुई हैं कि ये लाल मिर्ची के बारे में पहेली दी हुई है।
इसके बारे में दी हुई है। ये हल्दी का चित्र बना हुआ है, तो ये तेज़पत्ता वगैरह इसके बारे में, जीरा वगैरह, ये पहेलियाँ दी हुई हैं। तो ये सब नहीं पढ़ना है, ये केरल के बारे में ही दिया हुआ है। यहाँ पे ये पढ़ना है कि मैं हूँ कुट्टन, मैं केरल में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? केरल में। अबू धाबी यही केरल का ही एरिया है। मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है, वहाँ मैं तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगते देखता हूँ। इसलिए केरल को मसालों की रानी, मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है। गरम मसाला, कई मसालों का पिसा पाउडर जैसे जीरा, इलायची, छोटी और बड़ी लौंग, ये सब यहाँ पे प्राप्त होते हैं। बस इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फौजी वहीदा। वहीदा के बारे में अपन को पढ़ना है। ये फौजी वहीदा कौन थी? ये लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म थी। कौन थी? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। तो ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी। क्या थी ये? भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक थी। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इन्होंने एक अकेली पूरी परेड संभाली थी। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 प्रकार के निर्देश देने होते हैं। ठीक है, एक परेड में। तो ये लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म थी। इन्हीं के बारे में दिया हुआ एनसीईआरटी में, इसलिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो ये वहीदा प्रिज्म क्या थी? ये एक गिनी चुनी महिला थी जो भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी और उन्होंने एक अकेले पूरी परेड की कमान को संभाला हुआ था। ठीक। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि वहीदा मैं थन्ना, ये कहाँ की थी? कि मैं थना मंडी नाम के बहुत छोटे गांव से हूँ। यह जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। ये याद रखना है। ठीक है, ये भी आया नहीं है लेकिन इस बार आ सकता है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई की हूँ। मेरे गांव की कई लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने आती थीं। ठीक। अब यहाँ पे बच्चों को भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना है। वहीदा प्रिज्म के बारे में इतना याद रखना है कि वहीदा प्रिज्म लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म है। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी और इन्होंने नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली में से गिनी चुनी महिलाओं में से एक थी और उन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली हुई थी। ये कहाँ की थी? जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी। यदि इसके अंदर भी पूछता है तो थन्ना मंडी नाम का एक छोटा सा गाँव था। थन्ना मंडी के एक छोटे से गाँव के राजौरी जिले से रहने वाली थी ये। ठीक। और इनके बारे में बस इतना ही दिया हुआ है। इनके बारे में इतना ही याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। ये लास्ट चैप्टर है क्लास 4th का। 27 कोशिश हुई कामयाब। तो ये जो चुस्किट का सपना था, चुस्किट का क्या खास सपना था कि स्कूल जाना पढ़ना था। मैं शॉर्ट में कहानी बता देती हूँ। चुस्किट ये लद्दाख के एरिया की बात हो रही है। तो लद्दाख में क्या होता है कि वहाँ पे बर्फ़ होती है तो स्कूल जाना पढ़ना थोड़ा कठिन होता है। रास्ता वो कठिन होता है। एक नॉर्मल इंसान चल सकता है। वहाँ के बच्चे जो नॉर्मल होते हैं, जो मतलब किसी भी विकलांग नहीं है, तो चुस्किट क्या थी? थोड़ी विकलांग थी, है ना। तो इसको स्कूल जाने में प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो ये रोज़ क्या करती थी कि घर में बैठे उदास होते हुए देखते रहती थी कि मैं स्कूल नहीं जा सकती, मैं पढ़ नहीं सकती, मैं पढ़ने नहीं जा पा रही हूँ। तो उसके पापा उसे गोदी में ले जा कर के स्कूल छोड़ के आते थे। यहाँ पे ऐसा ये कुछ याद नहीं रखना है। यहाँ पे याद रखना है तो याद क्या रखना है मैं बताती हूँ। 1 मिनट आप टाइम दीजिए। यहाँ पे इनके बारे में यहाँ पे याद रखना है। तो उसकी माँ को, जो यहाँ लद्दाख में क्या बोला जाता है, उसकी माँ को आमाले बोला जाता है और पिताजी को आबाले बोला जाता है। माँ को क्या बोला जाता है? आमाले, और पिता को आबाले बोला जाता है। और इस चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है, बस हो गया, और कुछ खास नहीं है। चलिए, ये क्लास 4th की एनसीईआरटी ख़त्म हुई है। कल से क्लास 5th की करवा देंगे। ठीक, ओके। और इसमें एक मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ आज, तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। जो खेजड़ी वृक्ष के बारे में, खेजड़ी पेड़ के बारे में पढ़ा है, इसके बारे में जितना डिटेल्स आप लोग दे सकते हैं, जितना पता हो, एनसीईआरटी में आया हुआ है, मैंने पढ़ाया भी है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में, पॉइंट टू पॉइंट नोट करके, और इसका डिटेल्स पूरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है।
और फिर ये जब कल इसके बारे में जो सही बताएगा उसके बारे में बताया जाएगा कि किसने कितना बताया है। चलिए आज के लिए आज यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।